दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आधे आधे बच्चे भी पैदा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग में 2 माओं से आधे आधे बच्चे का जन्म हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम आज जानेंगे कि आखिर वह कौन सा बालक है जो 2 माओं से आधे आधे शरीर के रूप में जन्म लिया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आखिर वह कौन सा बच्चा है जो आधे आधे शरीर के रूप में 2 माओं से जन्म लिया है। जरासंघ भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बनाया था। जरासंघ 100 को बंदी बना उसकी बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक महारथी व बलशाली राजाओं का वर्णन किया गया है। ऐसा ही एक महारथी राजा था जरासंघ। उसके जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। जरासंघ मगध, वर्तमान में जिसे बिहार के नाम से जाना जाता है, मगध का यह राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंघ बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंघ को पराजित कर उसका वध किया था। कंस का ससुर था जरासंघ। जरासंघ मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियों असित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस का वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसमें असफल होना पड़ा। जरासंघ के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंघ का सेनापति था। 100 राजाओं का करना चाहता था वध जरासंघ। जरासंघ भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंघ 100 को बंदी बनाकर उसकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसा हुआ था जरासंघ का जन्म। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उसकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहदत्त भी वहां आ गए। उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंघ रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। संधित का अर्थ होता है जोड़ा, और जरा उस राक्षसी का नाम था, इसलिए उस बालक का नाम जरासंघ पड़ा। भीम ने ऐसे किया था जरासंघ का वध। जरासंघ का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंघ के पास गए। उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंघ समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंघ के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंघ ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंघ और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण
प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उसकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार द्वापर युग में 2 माओं से पैदा हुए बालक का नाम जरासंध था, जिन्होंने अपनी सत्ता हासिल करने के लिए बहुत से राजाओं को बलि के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।